नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा कामयाब क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। आज हम शिव खेड़ा की जबरदस्त किताब जीत आपकी के उन रहस्यों में गोता लगाएंगे जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये लाइन ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। और सच कहें तो यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। इसका मतलब साफ है, कामयाबी हमारे कामों में नहीं बल्कि उन कामों को करने के हमारे अंदाज में, हमारे तरीके में छिपी है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो विजेताओं को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब न तो सिर्फ टैलेंट है और न ही इंटेलिजेंस। ये तो उस बुनियाद, उस नींव के बारे में है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत टिकी होती है। और जानते हैं वो नींव क्या है? वो है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, वो 85% वाला रहस्य जो ये तय करता है कि कोई कामयाब होगा या नहीं। और ये सब कुछ हमारे नजरिए से ही शुरू होता है। किताब में एक बड़ी प्यारी कहानी है एक गुब्बारे वाले की। जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता, जिसे देखकर बच्चे दौड़े चले आते। एक दिन एक छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अंकल क्या ये काला वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो भरा है ना, उसकी वजह से ऊपर जाता है। हमारी जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है। हमारा बाहरी रंग रूप नहीं बल्कि हमारा अंदरूनी नजरिया ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। और ये देखिए, ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक किसी को नौकरी मिलने में 85% रोल उसके नजरिए का होता है और सिर्फ 15% उसकी नॉलेज और फैक्ट्स का। अब जरा सोचिए, हम अपनी पूरी पढ़ाई उस 15% पर लगा देते हैं जबकि असली खेल तो वो 85% वाला है। कैलगरी टावर का ये उदाहरण देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस शानदार इमारत का 60% हिस्सा, जी हाँ 60% हिस्सा जमीन के नीचे है, जो इसे मजबूती से खड़ा रखता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी कामयाबी की नींव भी हमारा नजरिया ही है, जो शायद बाहर से किसी को दिखाई ना दे पर वही हमारी पूरी सक्सेस को संभाले रखता है। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई, पर अब सवाल ये है कि हम उस पर बना क्या रहे हैं। देखिए, सफलता कोई आखिरी स्टेशन नहीं है जहां पहुंचकर ट्रेन रुक जाए। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। आइए सफलता के असली मतलब को समझते हैं। ये परिभाषा सफलता को एकदम नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्रमिक यानी ये एक यात्रा है, एक प्रोसेस है। प्राप्ति मतलब ये एक मंजिल नहीं, एक अनुभव है। और योग्य यानी एक ऐसा लक्ष्य जो हमारे लिए मायने रखता हो। मतलब सफलता सिर्फ कुछ हासिल कर लेना नहीं है बल्कि एक सार्थक लक्ष्य की दिशा में लगातार बस आगे बढ़ते रहना है। शिव खेड़ा एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनाते हैं। एक किसान था जो हीरों की तलाश में अपनी जमीन बेचकर दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसने सालों तक हर जगह, हर कोने में हीरे खोजे, लेकिन उसके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगा। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो ये था कि जिस आदमी ने उस किसान का खेत खरीदा था ना, उसे उसी खेत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े हीरे मिले। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी कहीं दूर थी ही नहीं, वो तो हमेशा से उसके कदमों के नीचे ही थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि मौके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। हमें उन्हें पहचानने की नज़र चाहिए। दूसरी बात, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, लेकिन असल खजाना तो हमारे पास ही होता है। और सबसे ज़रूरी, जब मौका दरवाज़ा खटखटाए तो उसे फौरन पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक ही मौका दोबारा नहीं मिलता। तो चलिए अब समझते हैं उस माइंडसेट को, उस सोच को जो ठोकरों को भी कामयाबी की सीढ़ियों में बदल देती है। ये सब सिर्फ नजरिए का खेल है। डेविड और गोलियत की कहानी तो याद ही होगी सबको। जब सारे योद्धा गोलियत के विशाल शरीर को देखकर डर रहे थे और कह रहे थे ये इतना बड़ा है कि इसे मारना नामुमकिन है, तब डेविड ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा है कि इस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। देखिए, प्रॉब्लम एक ही थी पर नजरिया वो बिल्कुल अलग था। और बस यही है विनर्स और लूजर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क। एक विनर के लिए हर मुश्किल आगे बढ़ने का एक मौका है, एक सीढ़ी है, जबकि एक लूजर के लिए वही मुश्किल एक दीवार है, एक ठोकर है। ये स्लाइड दिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि कामयाबी के रास्ते का एक हिस्सा है। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए, जिंदगी भर वो हारते रहे, बिजनेस में फेल हुए, एक के बाद एक चुनाव हारे, लेकिन वो रुके नहीं। उनके लिए हर हार एक ठोकर नहीं बल्कि एक सीढ़ी थी,
और इसी नजरिए ने उन्हें आखिरकार राष्ट्रपति बना दिया। ये टेबल विनर्स और लूजर्स की सोच के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। विनर्स समाधान का हिस्सा बनते हैं तो लूजर्स खुद एक समस्या बन जाते हैं। विनर्स कहते हैं हाँ मुश्किल है पर हो जाएगा, जबकि लूजर्स कहते हैं हो तो सकता है पर बहुत मुश्किल है। फर्क साफ है। तो अभी तक हमने थ्योरी तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि इस विनर वाली सोच को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल ठोस कदमों पर नजर डालते हैं। ये 5 कदम सुनने में शायद बहुत आसान लगें, पर ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर चीज में अच्छा ढूंढना, काम को टालने की आदत छोड़ना, जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी चीज से करना, ये छोटी छोटी आदतें हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। विंस लोम्बार्डी का ये शानदार कोट हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने काम को कितनी शिद्दत, कितनी उत्कृष्टता से करते हैं, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। तो आखिर में सब कुछ हमारी सोच पर आकर टिक जाता है। जीत कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक चुनाव है। ये इस बात का चुनाव है कि खुद पर भरोसा किया जाए या नहीं। तो आखिरी सवाल बस यही रह जाता है, चुनाव किस सोच का होगा।